अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो दिल से कमेंट में आई लव यू लिख दे। रात का वक्त था, ऑफिस की रोशनियां मध्यम हो चुकी थीं। कंप्यूटर स्क्रीनों की रोशनी अब धीरे धीरे बुझ रही थी। बाहर हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी थी। अहमद, जो कंपनी का एक आम सा सेल्समैन था, आज भी फाइलों के ढेर के दरमियान बैठा अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर रहा था। वो जानता था कि मैनेजर सानिया बेगम वक्त की पाबंद खातून हैं, मगर आज वो भी ऑफिस में रुकी हुई थी। अहमद ने एक लम्हे के लिए निगाह उठाई। सामने शीशे के पार सानिया बैठी थी। उनके चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजब सा सुकून था। बारिश की बूंदें खिड़की पर टुक टुक कर रही थीं, जैसे कोई खामोश नगमा गा रही हो। अहमद के दिल में अजीब सा एहसास जागा। ये एहसास शायद एहतराम से शुरू हुआ था, मगर अब दिल में एक नर्म सा जज्बा बन चुका था, ऐसा जज्बा जो लफ्जों से ज्यादा निगाहों में बोला जाता है। अहमद, आप अब तक गए नहीं? सानिया ने मेज से नजरें उठाकर पूछा। जी मैम, बस ये रिपोर्ट मुकम्मल कर रहा हूं। अब भी अभी तक? अहमद ने मुस्करा कर कहा। कभी कभी जिम्मेदारियां इंसान को वक्त भला देती है। उनके लहजे में नरमी थी, जैसे वो खुद भी थक चुकी हो मगर जाहिर नहीं करना चाहते। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए, सिर्फ बारिश की आवाज और दोनों के दरमियान एक उनकही सी गुफ्तगू। फिर सानिया ने धीरे से कहा, काफी बनाऊं? लगता है दोनों को ही नींद की जरूरत नहीं। अहमद ने हल्की सी हंसी के साथ सर हिलाया। जी जरूर, आपकी काफी का जायका तो मशहूर है ऑफिस में। चंद मिनट बाद वो दोनों छोटे से कमरे में बैठे थे। खिड़की से बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर हवा में ठंडक थी। काफी की भाप के साथ उनके दरमियान फासला कुछ कम लगने लगा। गुफ्तगू आम बातों से शुरू हुई, टारगेट सेल, बिजनेस, और फिर जाने कब जाती जिंदगी की बातों तक आ गई। कभी कभी लगता है सब कुछ होने के बावजूद कुछ कमी रह जाती है। सानिया ने नजरें झुकाकर कहा। अहमद खामोश रहा। इसे महसूस हुआ जैसे उनके लफ्जों में थकन नहीं, तन्हाई छपी हो। वक्त गुजरता गया। ये मुलाकातें कभी कभार बढ़ने लगे। ऑफिस के बाद भी कभी कभार वो दोनों एक ही वक्त में रुक जाते, कभी किसी फाइल के बहाने, कभी किसी काम के सिलसिले में। लेकिन हकीकत ये थी कि अब वो दोनों किसी और कशिश के असीर हो चुके थे। एक दिन कंपनी की सालाना मीटिंग के बाद सब चले गए। ऑफिस में सिर्फ अहमद और सानिया रह गए। खिड़की के पार शाम का सूरज डूब रहा था, रोशनी सुनहरी हो गई थी। अहमद ने फाइल बंद की और बोला, मैम, आज का दिन आपके लिए बहुत खास होना चाहिए। सब ने आपकी तारीफ की। सानिया ने धीरे से मुस्करा कर कहा, कभी कभी तारीफ सुनने से ज्यादा किसी की मौजूदगी सुकून देती है अहमद। यह जुमला अहमद के दिल में कहीं उतर गया। फिजा में एक खामोश सी रवानी थी। दोनों की नजरें एक लम्हे को मिले और फिर जैसे वक्त थम गया। उन लम्हों में ना अल्फाज थे, ना शोर, बस एहसास था।